कोरोना को लेकर पूरा देश परेशान है। ऐसे में चीन का नया पैंतरा सामने आया है। इसके बाद मोदी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाउसिंग लोन देने वाली भारत की दिग्गज कंपनी HDFC लिमिटेड के 1.75 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। इसके बाद अब मोदी सरकार अचानक से सतर्क हो गई है और चीन से आने वाली FDI पर सख्ती कर दी है। कोरोना वायरस से लॉकडाउन के बीच चीन का ये मनी गेम सबके मन में शक पैदा कर रहा है। सरकार ने कहा कि चीन से सभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पहले सरकार से मंजूरी लेना जरूरी होगा। कोरोना से आई गिरावट का उठाया फायदा। भारत में इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई है। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि कैसे भी कोरोना पर काबू करते हुए फिर से अर्थव्यवस्था की गाड़ी को स्टार्ट किया जाए। लॉकडाउन के बीच HDFC लिमिटेड के शेयरों में 32.29% की गिरावट आ चुकी है। जनवरी में इसका शेयर करीब 2500 रुपए का था, जो अब 1600 रुपए का हो गया है। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने HDFC लिमिटेड के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए हैं। चीन पर शक की नजर। दरअसल पहले चीन के खिलाफ ये बातें हो रही थी कि चीन ने जानबूझकर वायरस पैदा किया है। कहा गया कि इसे चीनी लैब में ही बनाया गया है, जहां से लीक हुआ। अब जब भारत इससे जूझ रहा है तो चीन ने भारत की कंपनी में निवेश किया है। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि कहीं ये चीन की साजिश का हिस्सा तो नहीं। पहले किसी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करो और फिर मौके का फायदा उठाकर उसे खरीदना शुरू कर दो। भारतीय कंपनियों को बचाने का काम शुरू। मोदी सरकार भले ही अभी कोरोना वायरस से लड़ने में व्यस्त है, लेकिन देश दुनिया में हो रही बाकी हलचल पर भी उसकी पूरी नजर है। यही वजह है कि अब मोदी सरकार ने भारत की कंपनियों को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। HDFC में 1.01% हिस्सेदारी। BSE से मिली जानकारी के मुताबिक इन निवेश के बाद अब HDFC लिमिटेड में चीनी केंद्रीय बैंक की हिस्सेदारी 1.01% हो गई है। बता दें कि HDFC में पहले से ही कई विदेशी कंपनियों और संस्थाओं की इससे ज्यादा की हिस्सेदारी है। इनमें इन्वेस्को ओपन हीमर डेवलपिंग मार्केट फंड 3.33%, सिंगापुर सरकार 3.23% और वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड 1.74% शामिल है। इन कंपनियों पर पड़ेगा असर। मोदी सरकार के सख्त कदम से पेटीएम, जोमैटो, बिग बास्केट और ड्रीम 11 जैसी कंपनियों पर असर पड़ सकता है। कई स्टार्टअप भी फंड की बातचीत कर रहे थे, उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना होगा। यूनिकॉर्न यानी कि वो स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा होता है, उन्हें भी इससे बड़ी दिक्कत होने वाली है। चीन की एक गलती की सजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। ऐसे में चीन के ऐसे पैंतरे वाकई उसकी नीयत पर तमाम सवालिया निशान खड़े करते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।